नमस्ते नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। इसका पहले 3 करा दिया गया है। उसका पहले भी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, तो कोशिश रहेगा कि जितना ज़्यादा हो जाए प्रैक्टिस सेट उतना ही बढ़िया रहेगा। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं हम। प्रैक्टिस सेट 4 इसका पहले करा दिया गया है 3, जाके देख सकते हैं आप प्ले लिस्ट में। 2010 से कराया जा रहा है। ये 2017 का है, जो 2017 में हुआ था वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? निम्न में से कौन शून्य को नहीं दर्शाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2/0, 1 इंटू 0, 0 इंटू 0, 10-10/2। तो देखिए क्या होगा कंसेप्ट। 1 इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा। 10 में से 10 गया, 0/2 मतलब 0 हो जाएगा। 0 गुणे 0 मतलब 0 हो जाएगा। 2/0 ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये 0 को नहीं दर्शा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? जैसे राम पढ़ रहा है तो यह सकर्मक क्रिया है। राम सो रहा है तो ये अकर्मक हो जाएगा, लेकिन राम पढ़ रहा है तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है केरल। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये बोहलर ने कहा था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन के लिए सुविधा नहीं है बनाने के लिए स्क्रीन पे हमारे थोड़ा सुविधा की कमी है। सुविधा होगा तो ये भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2 × a² + b²। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किलोवाट आवर यानी किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? फिजिक्स का क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। 7 नंबर, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? भारत का प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? तो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में है। ये हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वयस्क में बदलने की प्रक्रिया कयांतरण कहलाती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, या बिहार पुलिस हो या फिर बिहार दरोगा हो, क्योंकि नए क्वेश्चन बनते नहीं हैं। जो पुराने क्वेश्चन होते हैं उसी में से मिला के फिर दिया जाता है जो एग्ज़ाम होते हैं आपको, इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहले हम जो कराए हैं वो देख लीजिएगा, और ये देख के आप एग्जाम में जाइए, निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन इसी से फंसेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डोपिंग का क्या अर्थ है? डोपिंग का क्या अर्थ है? ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका अर्थ है ऑप्शन सी उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ज्ञान कहाँ दिए थे? ये सबसे पहले ज्ञान कहाँ दिए थे और सबसे ज़्यादा ज्ञान कहाँ दिए थे? ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों हम ही बता दे रहे हैं, सबसे पहले ज्ञान सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में दिया था। सबसे अधिक ज्ञान श्रावस्ती में दिए थे ये। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन है, माला लुक्स प्रिटी, माला सुंदर दिखती है, तो इसका क्या करना क्या है?
गिव द करेंट गिव द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रेटी एज यूज्ड इन द अबव सेंटेंस। प्रीटी का बताना है, तो प्रीटी का सही हो जाएगा अगली। एंटोनिम्स इसका बताना है, प्रीटी का एंटोनिम तो अगली हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो भारत का कौन सा संगठन है दोस्तों? ऑप्शन देखेंगे, भारत का कौन सा संगठन है भ्रष्टाचार को संगठित करने के लिए? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भौतिक, ऑप्शन डी। आर्यभट्ट एक महान डैश थे, क्या थे? आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री था, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने ही किया था, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। आगे चलते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है। यदि m/2 - 2 = 6 तो m का वैल्यू हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। 17 नंबर, अधिकरण कारक के चिन्ह है। अधिकरण कारक के चिन्ह है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है दोस्तों, आप लोग तो याद होगा ही। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में काके की, तो अधिकरण, तो इसका सही हो जाएगा मैं पे पर, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर, किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होंगी? न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएंगी 16। 19 नंबर, फिल इन द ब्लैंक, इट ट्रेवल्स डैश कार, वह ट्रेवल करता है किसके द्वारा? तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, ऑप्शन ए, बाई। इट ट्रेवल्स बाई ए कार, वो कार के द्वारा यात्रा करता है। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? तो ये उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च से निपटारा करने के लिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इसका। 21 नंबर क्वेश्चन, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? शैशव कौन सा शब्द? शैशव बचपन यानी बचपना, इसका सही जवाब हो जाएगा शैशव का, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। 23 नंबर, निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। लकड़ी, गोबर और कोयला, ये बायोमास का उदाहरण नहीं है। 24 नंबर, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए, एक क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, पिछले ही प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन कराया गया था, यानी पिछले साल पूछा था, फिर पूछ लिया था ये। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा से। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, समीकरण v बराबर u प्लस at क्या जानकारी देता है? क्या जानकारी देता है? तो ये वेग समय का एक फंक्शन है। 26, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, किसने कहा था राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। 27 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है क्या? नागरिकों के प्रति जवाबदेही, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का
सर्वप्रमुख साधन कौन है? सर्वप्रमुख साधन राजमार्ग है। 29 नंबर, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? पयोधी किसका पर्यायवाची है? तो ये समुद्र का पर्यायवाची होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन है, सही कथन कौन से है इसमें से? निम्न में से कौन से सही कथन है? तेल पानी में मिल जाता है, स्टोन पानी में घुलनशील है, पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी, चीनी पानी में घुलनशील है। तो कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चीनी पानी में घुलनशील है, ये सही जवाब होगा। दोस्तों सिर्फ आंसर बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को कम से कम समय में एक प्रैक्टिस सेट आप लगा लें और देख लें कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया था, और 2-3 बार देखिएगा तो बहुत कम समय में ही आपको याद हो जाएगा। मेरा कम समय में कराने का मकसद ये है, नहीं तो डिस्कशन कराएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। आप लोग डिस्कशन कर ही रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट लगा ही रहे होंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य कौन होते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, ऑप्शन डी सही जवाब होगा दोस्तों इसका। 32 नंबर क्वेश्चन, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है, ऑप्शन बी। 33 नंबर, संयुक्त संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें तत्सम कहते हैं, और संस्कृत से जो हिंदी में आते हैं उसे तद्भव कहते हैं, और जो देश की भाषा होती है उसे देशज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। 35 नंबर, अगर घनाभकार डिब्बे की लंबाई 2 AB, चौड़ाई 3, इतना ऊंचाई, तो उसका आयतन क्या होगा? तो अगर इसको हम बनाएंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 12A³ BC²। 36 नंबर क्वेश्चन, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? 36 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। अमरवेल किसका उदाहरण है? 37 नंबर क्वेश्चन, अमरवेल किसका उदाहरण है? 37 का सही जवाब होगा, परजीवी का उदाहरण है, दूसरे पर निर्भर रहता है, परजीवी दूसरे पर निर्भर होता है। और एक होता है स्वपोषक, जो खुद पे खाना बनाता है, खुद पे निर्भर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो 29 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या रहा है? तो इसका क्षय का प्रमुख कारण ये रहा है, कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभाव पूर्ण टैरिफ नीति, ऑप्शन दोनों सही होगा, ए और बी दोनों सही, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 39 नंबर, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है दोस्तों? तो मोटापा हो जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक अधिकार अधिनियम लागू हुआ, शिक्षक अधिकार अधिनियम लागू हुआ 4 अगस्त 2009 को। 41 नंबर, तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीप कहते हैं। 42 नंबर, निम्न में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? कल्याणकारी योजना कौन सा नहीं है किसानों के लिए? तो ये हो जाए कर्मचारी रेफरल बीमा योजना, बाकी सब किसानों के लिए है। 43 नंबर क्वेश्चन, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाते हैं? प्रस्वेदन। 44, चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू द वर्ब फॉर्म, एप्लीकेशन को वर्ब फॉर्म में बदलना है, तो जब एप्लीकेशन को वर्ब फॉर्म में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा, ऑप्शन डी। 45, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड्स, दिए गए शब्द का एडजेक्टिव में बदलना। अफेक्शन, अफेक्शन का सही अर्थ होता है स्नेह या प्यार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अफेक्शन का हो जाएगा अफेक्शनियोनेट, अफेक्सियोनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब इसका। ठीक है दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि का सही विलोम है, वृद्धि का सही विलोम है, वृद्धि का हो जाएगा क्षय। ठीक है दोस्तों, 47 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल जीरोंड, सुटेबल जीरोंड के साथ इसको खाली स्थान को भरना है। आई एम
अवर्स टू, आई एम अवर्स टू डैश, तो इसमें क्या भरा जाएगा, द ड्रिंकिंग, आई एम अवर्स टू ड्रिंकिंग। 48 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनाइ इन्फिनिटी इन्फिनेटिव, सॉरी दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव, तो इट इज़ नॉट ईजी डैश ऑल पीपल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 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 डी हो जाएगा दोस्तों, टू प्लीज। 49 नंबर, निम्न में से कौन सी अधातु हैं, 49 नंबर, निम्न में से कौन सी अधातु हैं, तो एफ फ्लोरीन अधातु है। 50, त का उच्चारण स्थान होता है तथ द ध, तथ द ध, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, तो दांत होता है, तथ द ध इसका उच्चारण स्थान दांत होता है। 51 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये अरावली है। 52, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था, 21 जनवरी 2004 को। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो शिवालिक कहा जाता है, ऑप्शन ए। 54, एक आदर्श ईंधन वह है जो, 54 का सही जवाब हो जाएगा, एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला, उच्च ऊष्मीय मान हो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सही हैं। 55, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है हिंदी भाषा में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा। 56, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसने कहा था, यह किसने कहा था दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 57 नंबर क्वेश्चन, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जैसे इंसान करते हैं वैसे ही होता है सेम। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये घास का। 59, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। 60 नंबर, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो किण्वन कहलाता है। 61, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, तो ये समुद्र से भूमि की ओर बहती हैं। 61 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी। 62, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती हैं, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। 63 नंबर क्वेश्चन, 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलें, अगर इसको ग्राम में बदला जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9,800 ग्राम, ऑप्शन बी। प्रतिरोध के सही मात्रक क्या होता है, 64 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। 65, भरपेट में कौन सा समास है, 65 नंबर, भरपेट में अविभाव समास है। ठीक है दोस्तों, 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है, कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है दोस्तों, तो ये जर्मनी देश है। ये उस टाइम का क्वेश्चन है, फिलहाल तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, चेंज हो गया है। 67 नंबर, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है कवयित्री, कवयित्री, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। 68 नंबर क्वेश्चन है, पोलियो और चेचक रोग होता है, 68 नंबर क्वेश्चन है, पोलियो और चेचक रोग होता है विषाणुओं के संक्रमण से, विषाणुओं यानी वायरस के संक्रमण से। 69 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। 70, पौधों में जल का परिवहन होता है, पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है।
71 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ अफेक्शन। अफेक्शन का सही एडवर्ब क्या होगा? तो अफेक्शन का सही एडवर्ब हो जाएगा अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 नंबर, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है? किस प्रकार का बंध है? एकल बंध है। 73, फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड थीप। थीप का प्लूरल क्या होगा? थीप मतलब चोर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा थीप्स। 74 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, 75 भी मैथ का है। देखेंगे 76 नंबर हम लोग सिर्फ जीके जी क्वेश्चन देखेंगे, जीके जीएस का। निम्न में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है दोस्तों। 77, बस में अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसे न्यूटन के किस गति के चलते होता है? तो न्यूटन के किस गति के चलते होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब न्यूटन की गति के प्रथम नियम के चलते होता है। 78 नंबर क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, छोड़ेंगे। 79 नंबर, निम्न में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है? किसमें सिट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। 80 नंबर क्वेश्चन, परिधि शब्द का समानार्थी है, परिधि का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो इसका सही जवाब परिमाप हो जाएगा, यानी वृत्त हो जाएगा। परिधि मतलब यहीं गोल 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 घूमना। ठीक है दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है दोस्तों? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। 82, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने की किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 डिग्री सेल्सियस पर। 83 नंबर, यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके आवर्तकाल पे यह √2 गुना हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? विकृति जन्य। 85, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वो न्यूनतम संभावित तापमान है। न्यूनतम संभावित तापमान कितना होते हैं? -273.15 डिग्री सेल्सियस। 86, एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है संवहन के द्वारा। 87 नंबर क्वेश्चन है, कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, क्या होता है? खाना बनाने वाला गैस में 90% से अधिक ब्यूटेन होता है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? दूध में खट्टापन किस अम्ल के द्वारा होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के चलते होता है। 89, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी होती है? 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी होती है? तो ये 75% होता है दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस भारी जल कहा जाता है? किससे भारी जल कहा जाता है? तो भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे D2O भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। 91 नंबर क्वेश्चन है, 91 नंबर कौन? सार्वजनिक मूत्रशाला में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? यहाँ सार्वजनिक लोग पेशाब करते हैं, वहाँ कौन सी गैस निकलती है? तो वहाँ अमोनिया गैस निकलती है, जिसके चलते बदबू देता है वहाँ पे। 92 नंबर, लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। 93, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रोजन होता है, हाइड्रेशन। 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो उसका सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। 95, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है,
वो कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण होता है। जब वस्तु के प्रतिबिंब के अपेक्षा बड़ा दिखाई दे तो अवतल दर्पण, अगर छोटा दिखाई दे तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है। 96 नंबर, कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती हैं, यह विशेषता कहलाती है। यह विशेषता क्या कहलाती है दोस्तों? प्रत्यास्थता। 97 नंबर, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है, सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है 50%। 98 नंबर क्वेश्चन, ताप की मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों? सेल्सियस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे, जब भी भाई वन वीडियो देख रहे हो, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतने गर्मी में वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? तो ये हो जाएंगे कॉपर के। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम पिटवा लोहा में होती है। अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, प्रणाम। भगवान करे आपका परीक्षा निकल जाए, आप लोग सेलेक्ट हो जाएं। अच्छी से मेहनत कीजिए ईमानदारी से। धन्यवाद।